अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने प्रोडक्ट्स को ऐड करना, फॉरेन की क्रिएट करना और उसको टेबल में शो करना सीखा था। ठीक है, जॉइंस वगैरह भी हमने इसमें यूज किए थे। आज हम प्रोडक्ट डिलीट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने फोल्डर के अंदर। कौन सा फोल्डर था? ई कॉम नाम का, ऐसा ही है। ई कॉम। ई कॉम। ठीक है, ई कॉम शॉप डेटाबेस का नाम रखा था। ठीक है, इसको हम अपने VS कोड में ओपन कर लेते हैं, जैम्प और अपाची की सर्विसेज को ऑन कर लेते हैं और साथ में इसको रन भी कर लेते हैं अपने ब्राउजर पे, सर्वर को। लोकल हो स्लैश ई कॉम स्लैश एडमिन। तो आपके पास यहाँ पर एडमिन पैनल आ चुका है, जिसके अंदर हम अगर ऑल प्रोडक्ट्स पे जाएं तो हमने प्रोडक्ट्स वगैरह शो करना सीख लिया था। आज हम डिलीट करना सीखेंगे। ठीक है, डिलीट बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसा हम करते आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, चलते हैं वापस हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर और ये सब कर देते हैं क्लोज ऑल। इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और उसके बाद हम ओपन कर लेते हैं अपना ऑल प्रोडक्ट्स वाला पेज। ठीक है। अब ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर वही वाली चीज है कि जब आपके पास डिलीट या एडिट के बटन पर क्लिक होगा तो साथ में उस पेज पर उसकी आईडी भी जाएगी, उस प्रोडक्ट की। ऐसा ही है जो हम करते आ रहे हैं। तो वही सेम मिरर चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं कि हमारे पास ये जो ट्रैश वाला बटन है, इस पे जब आप डिलीट प्रोडक्ट डॉट PHP पे जाओ, जिसकी फाइल नहीं बनी हुई, इसको कॉपी किया और यहाँ पर हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। आई थिंक नहीं बनी हुई। ठीक है, हमने डिलीट प्रोडक्ट नाम से एक फाइल क्रिएट कर दी। ठीक है, और प्रोडक्ट डॉट PHP में वापस है। आईडी लेते जाओ, यहाँ पर कैटेगरी की आईडी आ रही है, हम किसकी डालेंगे? प्रोडक्ट की। किसकी? प्रोडक्ट की, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया था प्रोडक्ट। तो आपने यहाँ पर ये सेलेक्ट किया। ठीक है, और उसके बाद आपने इको करना है डॉलर प्रोडक्ट के अंदर जो प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी होगी उसको। प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी को। ठीक है, तो चेक करते हैं हमारे पास ये काम कर रहा है। रिफ्रेश करते हैं और डिलीट पे रखा तो आपके पास ये अनडिफाइंड आ रहा है। एक सेकेंड, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। MySQL चल रहा है क्या? हमारा डेटाबेस तो किसी ने डिलीट नहीं कर दिया? वैसे डेटाबेस डिलीट तो नहीं हुआ है, क्योंकि वो चीज़ें अगर आ रही हैं हमारे पास। एक सेकेंड, हमारे पास जो ये बटन पे रखने पे ID इज इक्वल्स टू BR बोल्ड अनडिफाइंड कैटेगरी, कुछ हमारे पास टैग्स के अंदर जो है ना इशू हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने वो काम जो है वो एडिट पे किया और हम डिलीट के बटन पे चेक कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हमने यहाँ से कॉपी किया और डिलीट के बटन की आईडी भी हमने यहाँ पर कर दी पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद हम अपने ब्राउजर पे वापस आए, रिफ्रेश करते हैं, तो जैसे ही हम डिलीट पे रखेंगे तो देखो आईडी क्या आ रही है नीचे? 2, और इसकी आईडी क्या आ रही है? 1। है ना? ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास आईडी आ रही है और जैसे ही मैं इस पेज पे जाऊंगा तो डिलीट प्रोडक्ट डॉट PHP पे लेके जाएगा और साथ में आईडी भी मेरे पास ले आया है, जिसको मैं डिलीट प्रोडक्ट के पेज पर निकाल के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूंगा। यहाँ पर PHP का टैग करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ID टू बी डिलीटेड नाम से एक वेरिएबल बना लूंगा। ठीक है, और उसके अंदर मैं डॉलर अंडरस्कोर गेट से एक की गेट कर लूंगा जिसका नाम है आईडी। क्या है? आईडी। ठीक है, और आपके पास ये आईडी स्टोर हो जाएगी यहाँ पर, ये जो 1 आ रही है। ठीक है, इसको इको करके भी दिखा देता हूँ, इको डॉलर ID टू बी डिलीटेड। तो आपके पास यहाँ देखो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अब इस आईडी का सारा डेटा गेट करना है। गेट करना है? नहीं, डिलीट करना है। किसका? इस वाली आईडी का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेरी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्वेरी। ठीक है, डिलीट क्वेरी के नाम से मैं एक क्वेरी बना लेता हूँ कि भाई आपको डेटा जो है ना डिलीट करना है, कि डिलीट फ्रॉम किस टेबल से डिलीट करना है? प्रोडक्ट्स के टेबल में से। किस में से? प्रोडक्ट्स के टेबल में से। वेयर, जहां पर प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी जो है वो बराबर हो जाए किसके? डॉलर ID टू बी डिलीटेड के। ठीक है, इसको चलाने के लिए क्या करेंगे? MySQL अंडरस्कोर क्वेरी का यूज करेंगे और यहाँ पर हमारे पास एक चीज हो जाएगी, डॉलर सॉरी कनेक्शन आएगा। क्या आएगा? कनेक्शन, जो कि डॉलर कॉन है, और दूसरी चीज हमारे पास आ जाएगी ID टू बी डिलीटेड। ठीक है, इसके बाद हम इसको एक रिजल्ट वगैरह में रख लेंगे। अच्छा, हमारे पास जो कनेक्शन है वो हमने हेडर के अंदर इंक्लूड किया हुआ है, तो यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं हेडर को। किसको? हेडर डॉट PHP को। ठीक है, अच्छा, अगर आपके पास ये रन हो जाए तो इफ, ठीक है, तो इफ में हम यहाँ पर एक रिजल्ट को स्टोर कर लेते हैं जो कि हमारे पास ट्रू फॉल्स होगा। देखो, अगर मैं इस पे रखूँ तो आपके पास बुलियन वैल्यू आ रही है। क्या आ रही है इसमें?
बुलियन बुल, यानी ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो अगर डॉलर रिजल्ट ट्रू होगा तो मैं हेडर लगाऊंगा और रीडायरेक्ट हो जाऊंगा कहाँ पर। अच्छा, हेडर नहीं, हम इको करके स्क्रिप्ट लिखेंगे क्योंकि इसमें इशू आएगा। ठीक है, स्क्रिप्ट लिखेंगे और स्क्रिप्ट लिखने के बाद हम इधर अब इसकी लोकेशन क्या कर देंगे, विंडो डॉट लोकेशन डॉट हाइपर रेफरेंस बराबर हो जाए किसके, ऑल अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स डॉट पीएचपी के, किसके, ऑल अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स डॉट पीएचपी के। ठीक है, एल्स में भी आप वहीं पे ला सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन देखो अभी आपका प्रोडक्ट तो हो जाएगा डिलीट, बिल्कुल होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो और यहाँ पर वापस आता हूँ, अभी आपको एक एरर दे रहा, और वो एरर क्या है कि एट नियर लाइन 1 इसको एक एरर मिला है। एक सेकेंड, ये हमारे पास स्ट्रिंग में आ रही है और क्यों आ रही है, लेट मी सी। ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर जो हमने आईडी को करी है, सही की है। अच्छा, यहाँ पर इशू ये है कि मैं जो क्वेरी दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ आईडी टू बी डिलीटेड। ठीक है, और क्वेरी का नाम है डिलीट क्वेरी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो चुका है इशू हमारे साथ, ये हमने कर दिया था गलती। ठीक है, इसको रिजॉल्व कर लिया, रिफ्रेश करते हैं। अब आपको कह रहा है कि पेज नॉट फाउंड ऑल प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट रख दिया मैंने, यहाँ पर आएगा आपके पास प्रोडक्ट्स, क्या आएगा, प्रोडक्ट्स। ठीक है, पिछले पेज पर जाते हैं, ठीक है, और रिफ्रेश करते हैं, आपके पास प्रोडक्ट हो चुका है डिलीट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपके पास जो वो इमेज थी उसकी, वो आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स अपलोड में मौजूद थी, जो गूगल पिक्सल वाली इमेज थी है। अब ये भी तो यहाँ से डिलीट होनी चाहिए। जब प्रोडक्ट डिलीट हुआ है तो इमेज भी उसकी डिलीट होनी चाहिए। देखो पहले भी किसी की रखी हुई है, वो भी डिलीट नहीं हुई है, पहले भी मैं प्रोडक्ट डिलीट कर चुका है ना। तो ये सर हम ये कैसे डिलीट करेंगे, आओ चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप जो है ना, जो इस आईडी टू बी डिलीटेड है, इस आईडी वाले की जो इमेज है वो आप डेटाबेस से गेट कर लोगे। क्या कर लोगे, डेटाबेस से गेट। यहाँ पर आप एक क्वेरी बनाओगे, अभी नीचे वाले कोड को भूल जाओ, नीचे वाला कोड है ही नहीं, ऊपर ऊपर देखो। यहाँ पर एक क्वेरी बनाओगे जिसको हम कह देते हैं गेट इमेज क्वेरी। क्या लिखोगे, गेट इमेज क्वेरी। ठीक है, जिसके अंदर मैं लिखूंगा कि सेलेक्ट कर लो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेज। क्या सेलेक्ट कर लो, प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेज फ्रॉम, किसमें से, प्रोडक्ट्स के टेबल में से। किधर, प्रोडक्ट्स के टेबल में से, वेयर, जहां पर आपके पास प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी बराबर हो जाए किसके, डॉलर आईडी टू बी डिलीटेड के, यानी कि वही उसी जो प्रोडक्ट है उसकी इमेज लाके दो जिसकी आईडी ये है। जिसकी आईडी 1 है उसकी इमेज लाके दो, जिसकी आईडी 2 है उसकी इमेज लाके दो। उसकी इमेज आके हमने किसमें आ जाएगी आपके पास। अब इसको चलाना है तो क्या करेंगे, माई स्क्वेयर अंडरस्कोर क्वेरी। ठीक है, दोबारा से चलाएंगे, डॉलर, डॉलर कौन, और डॉलर गेट इमेज क्वेरी। ठीक है, तो इससे हमें मिल जाएगी पूरा का पूरा एसक्यूएल ऑब्जेक्ट, उसको हम रख देते हैं इमेज डेटा के अंदर। किस में रख दिया हमने, इमेज डेटा। अब इस इमेज डेटा में से सिर्फ इमेज को निकालने के लिए फैच असॉक करेंगे। क्या करेंगे, फैच असॉक। तो डॉलर इमेज डेटा के अंदर वापस से मैं साइन कर दूंगा माई एसक्यूएल फैच एसॉक, और फैच एसॉक के अंदर मैं पास कर दूंगा इमेज डेटा। क्या पास कर दूंगा, इमेज डेटा। अब प्रिंट आर करके देखते हैं इमेज डेटा में क्या मेरे पास आ रही है इमेज, ये नहीं आ रही है। आओ डॉलर इमेज डेटा को प्रिंट आर करते हैं। अच्छा, ये सारा कोड मैं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए कमेंट, ताकि डिलीट ना हो जाए मेरा प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर वापस आते हैं और वापस आने के बाद रिफ्रेश करते हैं, इस वाले पेज पे आते हैं। तो यहाँ देखो आपको इमेज मिल रही है, इमेज मिल रही है। अब इस इमेज में से प्रोडक्ट इमेज उठानी है तो क्या करूंगा, डॉलर इमेज, एक काम करता हूँ, ये लिख देता हूँ डीबी इमेज नेम। क्या लिख देता हूँ, जो डेटाबेस से आई है, और वो किस में आ रही है, डॉलर इमेज डेटा में किस में आ रही है, और उसके अंदर एक की है प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेज नाम से, जो कि ये रही। मुझे ये जो चाहिए, मुझे सिर्फ नाम चाहिए, मुझे पूरा एरे नहीं चाहिए। ठीक है, अब इको करते हैं हम डीबी इमेज नेम को, किसको, ठीक है। तो आपके पास यहाँ देखो, आपके पास सिर्फ और सिर्फ इमेज नेम आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, अब इससे हम पाएंगे पाथ। अब ये जो आपके पास इमेज रखी हुई है वो किस में रखी हुई है, प्रोडक्ट्स अपलोड्स में। किस में रखी हुई है, प्रोडक्ट अपलोड्स में। ठीक है, यहाँ पर हम बनाएंगे ओल्ड पाथ, कि भाई एक ओल्ड पाथ था इमेज का, वो क्या था, इक्वल्स टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अपलोड्स, प्रोडक्ट अपलोड्स स्लैश
और उसके साथ कॉन्कैट कर दोगे जो डीबी इमेज नेम है, क्या है, डॉलर डीबी इमेज। तो आपके पास ये पूरा का पूरा पाथ बन के आ जाएगा कि भाई इमेज जो है ना वो प्रोडक्ट अपलोड स्लैश वीवो 11 19 S WebP, क्योंकि इमेज नेम क्या है, वही तो कॉन्केट किया हमने इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बनाया कि प्रोडक्ट अपलोड के अंदर एक इमेज नेम है जिसका नाम जो भी आएगा आपके पास आईडी के बेस पे। डन है। ठीक है, अब इसको डिलीट करना है तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये पाथ एग्जिस्ट करता है। यहाँ लगाऊंगा अगर। अब फाइल पाथ चेक करने के लिए मैंने आपको फाइल अपलोडिंग के अंदर अनलिंक जब सिखाया था, जब ये बढ़ाया था, कि अगर आप चेक करना चाहते हो कि कोई पाथ अगर आपकी डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करता है, उसके लिए आप लगाते हो फाइल एग्जिस्ट का फंक्शन। किसका, फाइल एग्जिस्ट। चेक करोगे कि अगर डॉलर ओल्ड पाथ एग्जिस्ट करता है, क्या करता है, यानी कि ये इमेज एग्जिस्ट करती है, तो आप इस इमेज को कर दोगे क्या, अनलिंक। क्या कर दोगे, अनलिंक। किस इमेज को कर दोगे, डीबी इमेज नेम को। हाँ, ओल्ड पाथ को, सर किसको कर दोगे, ओल्ड पाथ को। है ना, ये अनलिंक हो जाएगा। उसके बाद हम ये क्वेरीज चला देंगे, बस इसको अनकमेंट कर दो। आओ चेक करते हैं होता है नहीं होता। इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, और यहाँ से हम अपना रिकॉर्ड भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, सब कुछ हो चुका है क्लियर। क्लियर होने के बाद ऐड प्रोडक्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने फिर से लेवाइस पुट कर दिया, यहाँ पर गुड प्रोडक्ट पुट कर दिया, यहाँ पर 99 पुट कर दिया। इमेज चूज कर लेते हैं कोई, ये वाली हमने इमेज चूज करी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टॉक हमने कर दिया 9 है। ठीक है, और ये आपके पास शर्ट्स लिख दिया, ऐड प्रोडक्ट किया, ऐड हो गया। ठीक है, अच्छा अपलोड्स में आया, अपलोड्स में भी आ गया। ठीक है, डिलीट पर क्लिक किया, डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद अपलोड से भी जाना चाहिए था लेकिन गया नहीं। लेट्स सी। हम्म, अनलिंक, सॉरी 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 सॉरी, हाँ यहाँ पर हमारे पास अपलोड्स है। ठीक है, अच्छा वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एक और प्रोडक्ट दोबारा ऐड कर लेते हैं। गुड प्रोडक्ट 99, फाइल चूज करते हैं। ठीक है, स्टॉक एंटर करते हैं 8, कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, ऐड प्रोडक्ट किया, ऐड हो गया, हमारे पास इमेज भी आ गई vivo.png। ठीक है, डिलीट करते हैं, अब चेक करते हैं, अब हमारे पास अनलिंक हो चुके हैं। डन है, ये हमारे पास डिलीट का सही काम हो चुका है। ठीक है, हमने क्या किया डिलीट के अंदर, ये हमने डिलीट का काम तो बड़ा आसान था, हमने क्वेरी लिख के चला दी। ठीक है, लेकिन डिलीट के साथ साथ हमें इमेज भी तो डिलीट करनी है। अब इमेज डिलीट करने के लिए सबसे पहले जो है ना, जो आईडी, जिस प्रोडक्ट की आईडी मैं डिलीट कर रहा हूँ, जो प्रोडक्ट डिलीट कर रहा हूँ, उसकी आईडी के बेहाफ पे उसका इमेज नेम लाऊंगा। कहाँ से, डेटाबेस से। किससे, डेटाबेस से। तो मैंने लिखा भाई सेलेक्ट कर लो प्रोडक्ट इमेज फ्रॉम प्रोडक्ट्स, जहां पर प्रोडक्ट आईडी बराबर हो जिसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, उस प्रोडक्ट की इमेज ला दो जिसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, उसने इमेज ला के दी, और फिर हमने इसको एग्जीक्यूट किया, जो भी डेटा था वो इसमें आया। अब डेटा निकालने के लिए फैच सॉक चलाते हैं ताकि एक एसोसिएटिव एरे बन जाए। अब एसोसिएटिव बना और वो किस में आ गई इमेज मेरी, डॉलर इमेज डेटा के अंदर, और उसकी की क्या थी, प्रोडक्ट इमेज। तो सारी इमेज नेम निकाल के मैंने इन दी एंड किस में रख दिया, डीबी इमेज नेम। जो भी इमेज होगा उसका नाम एंड दी एंड किस में आया, डीबी इमेज नेम में। अब मुझे इस फोल्डर से अनलिंक करना था, तो इसको अनलिंक करने के लिए पहले मुझे पाथ बनाना पड़ता है। पाथ मेरे पास क्या है कि प्रोडक्ट अपलोड्स के अंदर जो डीबी इमेज नेम है, यानी कि जो भी इमेज रखी है उसको मैंने डिलीट करना है। यहाँ पर मैंने क्या किया कि अगर आपके पास फाइल एग्जिस्ट करती है कौन सी, ये प्रोडक्ट अपलोड्स के अंदर vivo.png एग्जिस्ट करती है, तो उसे क्या कर दो, अनलिंक यानी कि डिलीट कर दो फोल्डर से। है ना, और फिर आप डेटा डिलीट कर दो। ठीक है, तो इस तरह से मैंने अपनी फाइल्स को भी डिलीट करना सीख लिया। अब करते हैं अपडेट। ठीक है, एक प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, iPhone 13 गुड फोन, 999 कर दिया हमने। कोई इमेज ले आते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर स्टॉक रख दिया मैंने 10, मैंने कैटेगरी रख दी फोन्स, ऐड किया, आपके पास ऐड हो गया। अब अपडेट पे भी सेम काम, अब अपडेट पे मैंने काम किया हुआ है, देखो अपडेट पे जैसी जाएगा तो इमेज भी, ओ सॉरी आईडी भी लेकर आएगा। ठीक है, अब हमने ये अपडेट वाली फाइल बनाई हुई नहीं है, तो ऑल प्रोडक्ट्स में चलते हैं, और हमारे पास जो अपडेट वाली फाइल का हमने नाम रखा था वो क्या रखा था, अपडेट प्रोडक्ट डॉट पीएचपी। तो ये फाइल भी क्रिएट मैं एडमिन के अंदर कर दूंगा। ऐसा ही है। अब इस पे मैं कर रहा हूँ अपडेट वाला काम। ठीक है, अब अपडेट वाले काम के लिए पहले तो मैं बाय डिफॉल्ट सारी वैल्यूज दिखाऊंगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बाय डिफॉल्ट जितनी भी पहले वैल्यूज उसकी हैं वो बाय डिफॉल्ट दिखाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए वापस से मुझे फॉर्म लाना पड़ेगा। तो जो मैंने ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर, सॉरी क्रिएट प्रोडक्ट के अंदर या ऐड प्रोडक्ट के अंदर मैंने जो फॉर्म बनाया है, इस पूरे कोड को मैंने यहाँ से किया कॉपी,
कॉपी करने के बाद अपडेट प्रोडक्ट पे कर दिया पेस्ट। ठीक है। आओ चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आपके पास आ रहा है। ठीक है। अब इसको थोड़ा बहुत एडिट कर लेते हैं, अपडेट का वगैरह इस पे लिख देते हैं ताकि हमें समझ आए। यहाँ पर कर देते हैं हम अपडेट प्रोडक्ट, क्या कर देते हैं, अपडेट प्रोडक्ट ब्लो। ठीक है। और यहाँ पर जो बटन था उसको भी हम यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट की जगह बटन में क्या कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अपडेट। ठीक है। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो आपके पास देखो अपडेट, और ऊपर भी अपडेट आ चुका है। अब बाय डिफॉल्ट इसके अंदर वो डेटा लिखा आना चाहिए जो कि इस आईडी वाले प्रोडक्ट का है। ठीक है। तो हम शो करा लेंगे, उसको निकाल लेंगे और इसमें शो करा देंगे, लेकिन इसमें कुछ मसले आएंगे जैसे इमेज शो कराने में और कैटेगरी शो कराने में। ठीक है, उसको देख लेंगे, वो मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, ऊपर आते हैं। ये सारा कोड जो है ना सर मुझे नहीं चाहिए, ये सारा कोड मुझे नहीं चाहिए। कैटेगरी तो मैं दिखाऊंगा, क्योंकि कैटेगरी तो ड्रॉप डाउन में सारी की सारी आनी चाहिए कि भाई वो चेंज करना चाहे तो जब भी चेंज कर सके, तो कैटेगरी का डेटा आपने यहाँ पर रखना है। ठीक है। इसके अलावा बाकी अभी आप रिमूव कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सबसे पहले आपने जो ये आईडी आ रही है, फॉर एग्जांपल 6 आ रही है, इसका डेटा आपने डेटाबेस से निकालना है इस प्रोडक्ट का, और बाय डिफॉल्ट हर इनपुट के अंदर शो करवा देना है। ठीक है। तो इसकी क्वेरी क्या होगी, रयान, गेट प्रोडक्ट डेटा। क्या क्वेरी होगी रयान, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स का टेबल, और वेयर, वेयर प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल्स टू, जो भी आईडी आएगी जो हमने नहीं निकाली है तो हम यहाँ पर आईडी निकाल लेते हैं, आईडी टू बी अपडेटेड के नाम से, और डॉलर अंडरस्कोर गेट यानी कि यूआरएल पैरामीटर से मैं उसको निकाल के अपनी आईडी टू बी डिलीटेड के वेरिएबल के अंदर रख दूंगा। रखने के बाद मैं इसको पास कर दूंगा डॉलर आईडी टू बी अपडेटेड को यहाँ पर। ठीक है। ये करने के बाद मेरे पास सारा डेटा निकलेगा और किस में आ जाएगा, गेट प्रोडक्ट डेटा में, और इसको मैं एग्जीक्यूट कर लूंगा किससे, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी की मदद से। सबसे पहले क्या लूंगा मैं, इसको डॉलर कनेक्शन, दूसरा डॉलर गेट प्रोडक्ट डेटा। ठीक है, जो क्वेरी बनाई। ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा यानी कि मेरे पास जो प्रोडक्ट का डेटा आएगा वो मैं एक प्रोडक्ट डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूंगा। ठीक है। और इसमें से मुझे रिकॉर्ड निकालना है तो फैच करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, फैच करेंगे। तो इसमें से रिकॉर्ड निकालने के लिए फैच सॉक करके एक एसोसिएटिव एरे के अंदर रख लेता हूँ, माई एसक्यूएल फैच एसोसिएटिव एरे बना के मुझे डॉलर प्रोडक्ट्स का दे दो। ठीक है, प्रोडक्ट डेटा का। और फिर प्रिंट आर करके देखते हैं हम कि हमारे पास प्रोडक्ट डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा, जो हम सर्च कर रहे हैं आईडी उसका, डॉलर प्रोडक्ट डेटा। ठीक है। आओ यहाँ पर चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखो आपके पास पूरा का पूरा डेटा आ गया प्रोडक्ट 6 का, है ना। ठीक है। अब इस डेटा को शो करा देंगे इनपुट्स में, और ये कैसे होगा, वैल्यू के एट्रीब्यूट से। कैसे होगा, वैल्यू के एट्रीब्यूट से। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग शो करा देंगे इसको। अब हमारे पास प्रोडक्ट डेटा के अंदर सब कुछ आ रहा है, तो प्रोडक्ट डेटा को लेते हुए चलते हैं, और जो जो कीज हैं जैसे प्रोडक्ट आईडी तो हम नहीं शो कराएंगे, प्रोडक्ट नेम शो करा देंगे, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी है। ठीक है। अब नेम के जो इनपुट है उसके अंदर मैं लगाऊंगा एट्रीब्यूट किसका, वैल्यू का, और उसके अंदर मैं लिख दूंगा पीएचपी का टैग, और इको कर दूंगा, क्या इको कर दूंगा, डॉलर प्रोडक्ट डेटा के अंदर जो, डॉलर प्रोडक्ट डेटा के अंदर जो कौन सी की है प्रोडक्ट नेम की, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, आईडी नहीं शो कराएंगे, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं तो देखो बाय डिफॉल्ट सेट हो गया। ठीक है। सिमिलरली डिस्क्रिप्शन को भी इसी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद डिस्क्रिप्शन के इनपुट में इसको करते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ कर देंगे प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन। ठीक है। यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं, डिस्क्रिप्शन भी आ गई, गुड फोन। ठीक है। प्राइस दिखानी है, प्राइस के लिए भी सेम फॉर्मेट, पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस। ठीक है। यहाँ पर अगर रिफ्रेश किया तो सर प्राइस भी आ गया बाय डिफॉल्ट। ठीक है। प्रोडक्ट इमेज, अब प्रोडक्ट इमेज ना आप जो है ना इधर डायरेक्ट नहीं दिखा सकते। HTML के जो इनपुट टाइप फाइल होता है उसके अंदर डायरेक्ट आप प्रोडक्ट की इमेज की वैल्यू सेट नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं। तो हम क्या करेंगे कि हम प्रोडक्ट इमेज के नीचे ना वो जो इमेज है उसको डायरेक्ट शो करा देंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट शो करा देंगे, ताकि हमें पता चलती रहे कि कौन सी इमेज है। छोटी सी इमेज का टैग लगा के हम यहाँ शो करा देंगे ताकि पता चले कौन सी इमेज है। ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूंगा कि मेरा जो लेबल है, लेबल के बाद और इनपुट के बीच में, यानी कि प्रोडक्ट इमेज के लेबल और इनपुट के बीच में मैं छोटी सी इमेज दिखा दूंगा कि भाई इस प्रोडक्ट की ये इमेज थी, है ना। और किससे दिखाऊंगा, इमेज के टैग से। किससे दिखाऊंगा, इमेज के टैग से। इमेज का टैग लगाऊंगा और इमेज के टैग के अंदर कैसे दिखाऊंगा सर, प्रोडक्ट अपलोड्स
ऐसा ही है, ऐसे लिखूंगा प्रोडक्ट अपलोड स्लैश, प्रोडक्ट अपलोड स्लैश। अच्छा यहाँ पर आ नहीं रहा आपके पास, क्या है, गूगल पिक्सल तो बड़ा बहुत बड़ा नाम है, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी, कॉपी करने के बाद मैंने इस नाम को कर दिया यहाँ पर पेस्ट। क्या कर दिया, पेस्ट। तो यहाँ क्या रिफ्रेश किया, आपके पास इमेज आ गई। ठीक है, अब ये तो डायरेक्ट आ रही है, अभी डेटाबेस वाली दिखाएंगे इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि ये तो गूगल पिक्सल ही दिखाएगा वरना प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ी सी विड्थ दे के छोटा कर देते हैं, इसको विड्थ दे देता हूँ मैं 200 की। कितनी, 200 की। तो आपके पास ये इमेज हो गई छोटी। ठीक है, अच्छा इमेज से पहले यहाँ पर एक बी आर लगा दो। ठीक है, ताकि थोड़ा सा नीचे आ जाए। अच्छा, और इमेज आपकी 200 की जगह 100 कर दो। ठीक है, थोड़ी छोटी ही सही है ना। इमेज तो हो रही है कि भाई कौन सी इमेज है इसकी, लेकिन ये जो इमेज नेम लिखा है ये मैंने स्टैटिक लिखा है, ऐसा ही है। ठीक है, ये इमेज नेम जो है ना डेटाबेस वाला चाहिए, तो डेटाबेस में मैंने रिकॉर्ड निकाला है, ये निकाला है ना। इसके अंदर ये देखो इमेज नेम किस में आ रहा है, प्रोडक्ट इमेज में। ये जो गूगल पिक्सल का पूरा नाम है किस में आ रहा है, प्रोडक्ट इमेज के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा पीएचपी का टैग, और यहाँ पर मैं इको कर दूंगा, क्या इको कर दूंगा, डॉलर प्रोडक्ट डेटा, और उसके अंदर क्या की है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेज की। ठीक है, चेक करते हैं यहाँ पर हमारा काम हो रहा है। देखो अभी हमारे पास इमेज लोड हो रही है, अब जो भी प्रोडक्ट होगा उसकी इमेज यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, अब अपडेट करते हुए इसके अंदर जो है ना थोड़ी मुश्किलात आएंगी इसी की वजह से। ठीक है, चेक करेंगे हम इसको। और स्टॉक दिखाना है, स्टॉक तो सिंपल दिखा देंगे, यही वाला जो प्राइस वाला काम है ना, इसी को हमने किया यहाँ से, वैल्यू के एट्रीब्यूट को कॉपी और स्टॉक को हमने यहाँ पर दिखा दिया, क्योंकि स्टॉक दिखा रहे तो सर कोई मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि स्टॉक तो सिंगल वैल्यू है, आ गई, स्टॉक भी आ गया। ठीक है, अब कैटेगरी बाय डिफॉल्ट, देखो कैटेगरी तो दोनों आ रही है, लेकिन बाय डिफॉल्ट कैटेगरी वो सेट होनी चाहिए जिसकी कैटेगरी आईडी है। अब देखो, आपके पास जो कैटेगरी आईडी है वो इसमें भी मौजूद है, प्रोडक्ट्स के टेबल में रिकॉर्ड के अंदर कैटेगरी आईडी हमने एज अ फॉरेन की पास की है, और कैटेगरी के टेबल में भी मौजूद है। और कैटेगरी का तो हम वैसे ही टेबल यहाँ पर फैच कर रहे हैं, ऐसा ही है, ये कर रहे हैं ना। ये देखो, यानी कि मुझे कैटेगरी की आईडी भी मिल रही है, और जो प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी आईडी है वो भी मिल रही है। अगर दोनों बराबर हो जाए तो वो कैटेगरी सेम है, वही कैटेगरी सेलेक्ट होनी चाहिए ना। जहां पर कैटेगरी आईडी और जो प्रोडक्ट की कैटेगरी आईडी है वो मैच हो जाए तो वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होनी चाहिए कैटेगरी। तो यहाँ पर देखो, अगर मुझे किसी कैटेगरी को या ऑप्शन को सिलेक्टेड रखवाना है तो मुझे ऑप्शन के अंदर सिलेक्टेड लिखना होता है। क्या लिखना होता है, सिलेक्टेड। ऐसे ही जो सिलेक्टेड मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से मैं हटा दूंगा सिलेक्टेड को, क्योंकि मुझे अब ये जो सिलेक्ट कैटेगरी वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्टेड नहीं रखना, अब वो सिलेक्टेड रखना है जिसकी कैटेगरी आईडी और प्रोडक्ट आईडी आपस में क्या हो, बराबर हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो ऑप्शन है, ऑप्शन के टैग के अंदर, इसको मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा फॉर्म। देखो ऑप्शन का टैग ये ओपन हो रहा है और ये क्लोज हो रहा है, वैल्यू तो यही रहेगी कैटेगरी आईडी, वैल्यू तो ये रहेगी। लेकिन जो ऑप्शन का टैग है ना, ओपनिंग टैग, इसके अंदर मैं एक इफ कंडीशन लिखूंगा। क्या लिखूंगा, एक इफ कंडीशन। क्या आपके पास एक पीएचपी का टैग मैं इसके अंदर ओपन करूंगा और इसमें लिखूंगा इफ, अगर आपके पास जो डॉलर कैटेगरी का टेबल है उसके अंदर जो कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी है, क्या है, जो डॉलर कैटेगरी का टेबल है उसके अंदर जो डॉलर कैटेगरी आईडी है, अगर वो इक्वल्स यानी कि बराबर हो जाए जो प्रोडक्ट्स के टेबल के अंदर कैटेगरी आईडी है उसके, प्रोडक्ट्स के टेबल के अंदर कैटेगरी आईडी के नाम से रखी हुई है हमने, ये की दोनों में सेम रखी हुई है। ठीक है, आपके पास अच्छा डॉलर प्रोडक्ट्स कहाँ आ रहा है, डॉलर प्रोडक्ट डेटा के अंदर, ये की कहाँ मिल रही है हमें, डॉलर प्रोडक्ट्स डेटा के अंदर। तो आपके पास क्या बराबर हो जाए यहाँ पर, कि आपके पास जब कैटेगरी टेबल की कैटेगरी आईडी बराबर हो जाए, जो मेरे पास आईडी वाला प्रोडक्ट सर्च आ रहा है जो डॉलर प्रोडक्ट्स डेटा के अंदर आ जाए, उसकी जो कैटेगरी आईडी है उसके। तो आप यहाँ पर इको करना चाहते हो, क्या इको करना चाहते हो, सिलेक्टेड। क्या इको करना चाहते हो, सिलेक्टेड। ऐसा ही है, सिलेक्टेड जब भी आए जब कैटेगरी आईडी और प्रोडक्ट आईडी आपस में बराबर हो जाए। आओ चेक करते हैं, पूंज हो गया, है ना। इस तरह से आप ये कर सकते हो, क्योंकि मुझे सिलेक्टेड तो लिखना था सर ऑप्शन में, सिलेक्टेड तो लिखना था, लेकिन सिलेक्टेड उस ऑप्शन पे आना चाहिए जहां पर कैटेगरी टेबल की कैटेगरी आईडी बराबर हो जाए उस प्रोडक्ट की कैटेगरी आईडी के, है ना। तो तब मैं सिलेक्टेड इको करूंगा, अदरवाइज सिलेक्टेड इको नहीं करूंगा। अगर चेंज करना चाहो तो चेंज अब आप इसमें से कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से मैंने ड्रॉप डाउन में ये चीजें भी दिखा दी हैं। अच्छा ये इको हटा रहा हूं ऊपर से, जो मैंने प्रिंट आर लिखा था।
ठीक है, यहाँ से और रिफ्रेश किया तो अब आपके पास बाय डिफॉल्ट चीज़ें मैंने सेट कर दी हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग अपडेट की लॉजिक लिखना स्टार्ट करते हैं कि भाई अब आपके पास अपडेट वाले बटन पर क्लिक हो, जिसकी हम नेम की रख देते हैं बीटीएन अपडेट, क्या रख देते हैं। अब हम कर रहे हैं अपडेट वाला काम। ठीक है। ऊपर आते हैं, ऊपर आने के बाद ये सारा हमारा काम हो गया जो हमने शो वगैरह कराया, अब हम अपडेट वाला काम कर रहे हैं इधर। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले चेक कर लूंगा कि इफ ए सेट है आपके पास, क्या सेट है, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के अंदर बीटीएन अपडेट की सेट है, और साथ में डॉलर सर्वर की जो रिक्वेस्ट है वो क्या होनी चाहिए, रिक्वेस्ट मेथड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए किसके, पोस्ट के, किसके, पोस्ट के। तो फिर आप ये काम अपडेट वाला कर रहे होगे। देखो अपडेट की क्वेरी बनाना आसान है, क्या करोगे, अपडेट क्वेरी आप यहाँ लिखोगे। ठीक है। और डेटाबेस से आप क्वेरी उठा के ले आओगे। ठीक है, यहाँ पर है डेटाबेस से आए, हम प्रोडक्ट्स के एसक्यूएल के अंदर गए, अपडेट में गए। अच्छा, अपडेट के अंदर मैं जो है ना प्रोडक्ट आईडी अपडेट नहीं करूंगा, मैं जो है वो क्रिएटेड ऐड जो है वो अपडेट नहीं करूंगा। ठीक है। और ये सारी चीजें मैं कहाँ अपडेट करूंगा, वेयर प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी बराबर हो जाए जो भी आईडी हो। अभी फिलहाल के लिए मैंने 1 लिख दी। ये सारी चीजें मुझे अपडेट करनी, ये पूरी क्वेरी मैंने यहाँ से की कॉपी, कॉपी करने के बाद मैंने इसमें रख दिया अपडेट क्वेरी को। ठीक है। देखो प्रोडक्ट्स नेम भी मुझे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के अंदर मिल जाएगा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगी, प्रोडक्ट प्राइस भी मिल जाएगी, प्रोडक्ट इमेज मैं फाइल से हैंडल करूंगा। ठीक है। लेकिन पहले चेक करूंगा कि आपके पास अगर फाइल नेम पुराना वाले के बराबर है तो फिर मैं नहीं करूंगा। ठीक है। हाँ, प्रोडक्ट स्टॉक हमारे पास आराम से आ जाएगा, कैटेगरी आईडी भी आ जाएगी, और ये बस हमें थोड़ा बहुत इमेज पे यहाँ पर काम करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, और प्रोडक्ट आईडी जहां पर बराबर हो डॉलर आईडी टू बी अपडेटेड के, किसके, अपडेटेड के। अब ये क्वेरी तो सर लिख दी, इसको चलाने के लिए क्या करोगे, माई एसक्यूएल, अरे अभी सिर्फ डमी लिख रहा हूँ, चलाऊंगा नहीं, माई एसक्यूएल डॉलर कौन और डॉलर अपडेट क्वेरी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है। और इसको एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर रख दूंगा। ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर चेक कर लूंगा कि इफ रिजल्ट, तो मैं रिडायरेक्ट हो जाऊंगा कहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर कर रहे थे, और प्रोडक्ट्स के ऊपर, कहाँ रिडायरेक्ट हो जाऊंगा, और प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है। ये होगा, ये सिनेरियो होगा, लेकिन इससे पहले मुझे क्या करना है। देखो सिनेरियो क्या होगा कि आपके पास सबसे पहले जो है ना, मैं इमेज नेम गेट करूंगा डेटाबेस से, जो मेरे पास आईडी, अभी मेरे पास आईडी चल रही है 6, क्या चल रही है, 6, के भाई 6 आईडी वाला जो प्रोडक्ट है उसका इमेज नेम निकालूंगा, जैसे डिलीट प्रोडक्ट में निकाला था, मेरे ख्याल 6 नहीं, ज्यादा चल रही है जो भी चल रही है। ठीक है, उसका इमेज नेम निकाल लूंगा, क्या निकाल लूंगा, इमेज नेम। ठीक है। फिर चेक करूंगा अगर आपके पास वो इमेज नेम पुरानी वाली इमेज नेम, या सॉरी जो इनपुट में वो नई इमेज नेम दे रहा है, ठीक है, उसके बराबर है, तो फिर मैं अपलोड नहीं करूंगा। ठीक है। ये इसको दूसरे सिनेरियो में ऐसे किया जा सकता है कि आपके पास अगर डॉलर फाइल्स के अंदर कोई भी इमेज नहीं आई, इसका मतलब उसने इमेज अपडेट नहीं की। ऐसा ही है ना, अगर फॉर्म में वो इमेज को नई इमेज चूज करेगा अपडेट फॉर्म के अंदर, तो डॉलर फाइल्स में इमेज आएगी, और अगर इमेज आएगी तो आपके पास नई वाली इमेज रखनी है, और पुरानी वाली क्या करनी है, डिलीट करनी है। और नहीं आएगी तो, ठीक है, अच्छा चलो करके देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो मैं पुरानी इमेज निकाल लूंगा। ठीक है। अच्छा, पुरानी इमेज नेम हमने ये निकाला था ना, ये वाली उठा ले, ऐसे ये सीधे निकालेंगे, पुरानी इमेज नेम जो डेटाबेस वाली है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैंने उठाया और यहाँ रख दिया। ठीक है, अभी इस कोड को भूल जाओ, ये ऊपर वाला तो भूल ही जाओ, बस इधर देखो बस। ठीक है। तो मेरे पास अच्छा यहाँ पर आईडी टू भी अपडेटेड आएगा, क्या आएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो इमेज आएगी वो किस में आ गई, डीबी इमेज नेम में आ गई, किस में आ गई, डीबी इमेज नेम में आ गई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आपके पास अगर फॉर्म के अंदर यूजर इधर से फाइल चूज करेगा तो डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स एम्प्टी नहीं होगा, ऐसा ही है। और अगर फाइल चूज नहीं करेगा तो एम्प्टी होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले तो मैं डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स में से भी नया नाम निकाल लूंगा, क्या निकाल लूंगा, नया नाम, या हम चेक कर लेंगे कि इफ डॉलर एम्प्टी का मैं फंक्शन पढ़ा था ना, एम्प्टी का जो चेक कर लेते हैं कि भाई अरे एम्प्टी है नहीं, चेक करते हैं, इफ एम्प्टी, ठीक है, क्या एम्प्टी है, फाइल्स क्या है,
फाइल्स अगर एम्प्टी नहीं है, नॉट एम्प्टी, मैं लिख रहा हूं कि अगर आपके पास $_ फाइल्स वाला जो एरे है वो एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी नहीं है इसका मतलब है उसने नई इमेज मुझे दी है। ठीक है, उसने अपलोड नई इमेज अपडेट के फॉर्म के अंदर की है। अगर उसने नई इमेज मुझे दी है तो वो चाहता है कि पुरानी वाली रिप्लेस हो जाए। तो इसमें वो काम करूंगा कि पुरानी वाली डिलीट करूंगा और नई वाली स्टोर करवाऊंगा। क्या करूंगा? पुरानी वाली डिलीट करूंगा और नई वाली निकाल लूंगा। ठीक है, तो अगर आपके पास फाइल्स का एरे एम्प्टी नहीं है तो आप क्या करोगे, फाइल नेम यहाँ से निकाल लोगे। है? नहीं नहीं, नहीं ये नई वाली आएगी जो फॉर्म के अंदर वो देगा। ठीक है, तो आपके पास नेम में से, और सॉरी फाइल का नाम हमने क्या रखा है? फाइल का नाम हमने क्या रखा था? प्रोडक्ट इमेज। क्या रखा है? प्रोडक्ट इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या कर रहे हैं हम, $फाइल्स में से प्रोडक्ट इमेज का नेम निकाल लो। क्या निकाल लो? नेम निकाल लो और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दो जिसको आप कह दो करंट या न्यू अपलोडेड इमेज। क्या रख दिया आपने? न्यू अपलोडेड इमेज नाम के एक वेरिएबल के अंदर आपने स्टोर कर दिया। ठीक है, अच्छा इसको डीबी इमेज के नेम की जगह आप क्या कर दो, ओल्ड इमेज नेम। क्या कर दो? ओल्ड इमेज नेम का मतलब है कि जो पहले इमेज थी उसका नाम है ये, और जो नई दे रहा है वो हमने $_फाइल्स में से निकाल के किसमें रख ली, न्यू अपलोड इमेज के अंदर। ठीक है, न्यू अपलोडेड इमेज के अंदर इसका टैम नेम भी निकालना पड़ेगा, जाहिर है मूव करानी पड़ेगी दोबारा से, तो इसका टैम नेम भी निकालना पड़ेगा। न्यू इमेज टैम नेम क्या रख दिया मैंने, न्यू इमेज टैम नेम, और उसको भी निकाल लेते हैं फाइल्स में से, और फाइल्स में से हम प्रोडक्ट इमेज में से हम निकाल लेंगे टैम नेम, यानी कि TMP_नेम। टैम नेम भी आ गया न्यू फाइल का, और टैम नेम भी आ गया न्यू फाइल का, और नाम भी आ गया नया। ठीक है, मूव कराना है बिल्कुल करा सकते हैं, मूव अपलोडेड फाइल का फंक्शन लगाएंगे। आपके पास मांग रहा है कहाँ से करना है, $न्यू इमेज टाइम नेम से मूव करना है किसमें, अपलोड्स के फोल्डर के अंदर। कौन सा? प्रोडक्ट अपलोड्स के फोल्डर के अंदर। किसमें? प्रोडक्ट अपलोड्स के फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर लिखा मैंने प्रोडक्ट अपलोड्स स्लैश, और कॉन्केट कर देंगे क्या, न्यू अपलोड इमेज नेम। ठीक है, डन है, तो आपके पास ये फाइल हो जाएगी मूव। ठीक है, ये करने के बाद मैं क्या करूंगा कि जो आपके पास देखो अब न्यू फाइल अपलोड होगा, इसका मतलब जो ओल्ड इमेज नेम है उसको मैंने डेटा जो मेरा फोल्डर है उससे रिमूव करना है। जो फोल्डर है उससे रिमूव करना है ना, पुरानी वाली इमेज कोई तो नहीं आ जाएगी, अब पुरानी वाली भी करनी है, तो पुरानी का पाथ बनाना पड़ेगा। यहाँ पर बना लोगे ओल्ड पाथ। क्या बना लोगे? ओल्ड इमेज पाथ नाम से एक वेरिएबल बना लो, और उसके अंदर पुरानी इमेज का पाथ बना लोगे। ठीक है, पुरानी इमेज किस में मिल रही है, ओल्ड इमेज नेम में। किस में मिल रही है? ओल्ड इमेज नेम में। और वो किस में रखी हुई है? प्रोडक्ट अपलोड्स के फोल्डर के अंदर रखी हुई है। किसमें? प्रोडक्ट अपलोड्स स्लैश, और कॉन्केट कर दूंगा किसके साथ, $इमेज नहीं सॉरी $ओल्ड इमेज के साथ। किसके? किसके साथ? कॉन्केट, यहां से ही क्या हुआ, $ओल्ड इमेज नेम, ये हमारे पास रिप्लेस हो गया गलती से। ठीक है, इसको कॉपी किया और कॉन्केट कर दिया किसके साथ, $ओल्ड इमेज नेम के साथ। ठीक है, अब इसको लिंक करना है तो वही इफ अगर फाइल एग्जिस्ट करती है। क्या एग्जिस्ट करती है? फाइल एग्जिस्ट करती है कौन सी, $ओल्ड इमेज नेम एग्जिस्ट करती है, सॉरी $ओल्ड इमेज पाथ, तो आप अनलिंक कर दो इस पाथ को। क्या कर दो? अनलिंक इसको, $ओल्ड पाथ को, ओल्ड इमेज पाथ को। डन है? और अगर एम्प्टी नहीं है, एल्स, एम्प्टी नहीं है तो एल्स में आप क्या दोगे, आपके पास जो हम डेटाबेस में नाम भिजवाएंगे वो ये होगा अपडेट पे। ऐसा ही है, $न्यू अपलोड जो फाइल होगी उसका नाम भिजवाएंगे ना अपडेट पे। ठीक है, तो मैं इस वेरिएबल को फिर बराबर कर दूंगा पुराने वाले के, $ओल्ड इमेज पाथ, ओल्ड इमेज नेम के। डन है, यानी कि जो नई इमेज होगी वो पुरानी इमेज ले लेगी अगर फाइल्स का एरे एम्प्टी हुआ तो। अगर हुआ तो यानी कि पुरानी वाली ही लेनी है, हुआ तो पुरानी वाली ही पिक करनी है। डन है, देखो क्या होगा कि अगर आपके पास $फाइल्स, देखो $फाइल्स के एरे के अंदर इमेज जब ही आएगी जब वो अपडेट वाले फॉर्म में नई इमेज पुट करेगा। ऐसा ही यार, $फाइल्स के एरे के अंदर इमेज जब ही आएगी जब वो अपडेट वाले फॉर्म में दोबारा से इमेज इंसर्ट करेगा। और अगर वो अपडेट वाली इमेज दे रहा है इसका मतलब है चाहता है कि वो पुरानी वाली इमेज हो जाए डिलीट। इसलिए मैंने चेक किया कि अगर $फाइल्स का एरे एम्प्टी नहीं है, अगर एम्प्टी नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर इमेज आई है।
और इमेज आई है तो पुरानी वाली डिलीट करनी है और नई वाली अपडेट करनी है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अगर डॉलर फाइल्स का एरे एम्प्टी नहीं है तो नई वाली का नाम निकाल लो, नई वाली का टेम्पररी नेम निकाल लो, और उस नई वाली इमेज को मेरे नए फोल्डर में यानी प्रोडक्ट अपलोड्स के फोल्डर में मूव कर दो। नई वाली मूव कर दी, अब पुरानी वाली डिलीट करनी है, अनलिंक करनी है ना फोल्डर से। ठीक है, तो आपने क्या किया कि भाई आपने पुराना वाला पाथ उठाया, यानी कि जो पुरानी इमेज का पाथ था, और उसे आपने लिंक अनलिंक कर दिया। ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास एम्प्टी है, डॉलर फाइल्स का एरे एम्प्टी यानी कि एल्स चलेगा। फिर क्या चलेगा? एल्स चलेगा। एल्स के अंदर अगर एम्प्टी है, इसका मतलब है वो चाहता है पुरानी वाली इमेज ही रहे, तो पुरानी वाली इमेज हमने न्यू अपलोडेड इमेज नेम में दे दी। सही है। यानी कि फिर आपके पास न्यू अपलोडेड इमेज नेम भी पुरानी इमेज वाला ही होगा। इसका मतलब है कोई फाइल ना ऐड होगी ना डिलीट होगी। है ना? आओ चेक करते हैं चला के, रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है। अभी तक तो कोई एरर नहीं है। ठीक है। यहाँ पर मैंने कर दिया iPhone 13 Pro। ठीक है, और गुड फोन दिस इज कर देते हैं। ठीक है। हर हर किसी में कुछ ना कुछ चेंजेस हम यहाँ पर कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके पास चलेगा नहीं, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज नहीं दी हैं। ठीक है, ये तो तुम लोग याद ही नहीं दिला रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये काम करेंगे कि इसके अंदर मैं ये सारी चीजें निकाल लूंगा। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हमारे पास, और प्रोडक्ट्स उठा लें, सॉरी ऐड प्रोडक्ट्स है। ऐड प्रोडक्ट डॉट पीएचपी के अंदर हमने ये सारे वेरिएबल्स निकाल के रखे थे ना। ठीक है, इसको हमने यहाँ से किया कॉपी, अपडेट वाले के अंदर आके हमने इसमें कर दिया पेस्ट। मेरे पास प्रोडक्ट नेम भी आ गया, डिस्क्रिप्शन भी आ गई, प्राइस भी आ गई, और स्टॉक भी आ गया, और कैटेगरी भी आ गए। यहाँ पर इमेज नेम मिसिंग है, तो हमारे पास इमेज नेम किस में आ रहा है? न्यू अपलोडेड इमेज नेम के अंदर, वो हम डायरेक्ट इसमें पास कर देंगे। आओ चेक करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट नेम है, जो कि हमारे पास किस में आ रहा है? डॉलर अंडरस्कोर डॉलर, सॉरी प्रोडक्ट नेम में किस में आ रहा है? प्रोडक्ट नेम, ये रहा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या है? डिस्क्रिप्शन। तो हमारे पास डॉलर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। ठीक है, डॉलर प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, अंडरस्कोर नहीं है इसके अंदर, अंडरस्कोर हटा देते हैं। उसके बाद डॉलर इमेज नेम। ठीक है, नई वाली पुरानी दोनों किस में आएगा? न्यू अपलोडेड इमेज नेम में किस में आएगा? यहाँ पर हम लोगों ने रख दिया इमेज नेम की जगह डॉलर न्यू अपडेटेड इमेज नेम। ठीक है, न्यू अपलोडेड इमेज नेम। तो उसके बाद क्या आ गया आपके पास? डॉलर प्रोडक्ट स्टॉक। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी आईडी, जो कि आपके पास आ रही है प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर, किस में आ रही है? वेयर प्रोडक्ट आईडी बराबर हो जाए आईडी टू बी अपडेटेड के। आओ अब चेक करते हैं, एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को दोबारा से। ठीक है, iPhone 13 Pro कर दिया, गुड फोन बैड फोन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कर देता हूँ 1200 कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसमें ना पुरानी इमेज ही रहने देता हूँ। ठीक है, अभी पुरानी इमेज, नई इमेज नहीं दे रहा, पुरानी इमेज दे रहा हूँ, यानी कि यही रखेगा। ठीक है, हाँ गूगल पिक्सल। ठीक है, स्टॉक में कर दिया मैंने 20, और कैटेगरी मैंने बदल दी शर्ट्स। अपडेट प्रोडक्ट पे क्लिक किया। अब ये अच्छा, ये आपने यहाँ पर वो लगाया बता ना, रिक्वायर्ड। एक सेकेंड यार, दोबारा करना पड़ेगा, चलो खैर। प्रोडक्ट इमेज के अंदर मैंने यहाँ रिक्वायर्ड लगाया हुआ था ना, तो इसको हटा देते हैं, क्योंकि वो कह रहा है भाई आपको ये फिल करनी पड़ेगी, जो कि सेंस नहीं बनाता है यहाँ पे। दोबारा रिफ्रेश करना पड़ेगा, दोबारा लिखना पड़ेगा, प्रो लिखा, बैट फोन लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने रख दिया 1200। ठीक है, हमने पुरानी इमेज ही रहने दी, 20 कर दिया, और यहाँ पर हमने शर्ट्स कर दिया। अपडेट प्रोडक्ट पे क्लिक किया, आपके पास प्रोडक्ट अपडेट हुआ, लेकिन यहाँ पर इमेज चली गई। आओ चेक करते हैं, यहाँ पर ब्राउज के अंदर आते हैं। क्या हो गया? अब यहाँ पर आपके पास जो इमेज नेम है वो यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है। आओ चेक करते हैं आपके पास क्या मसला है। चलेगा? ये एम्प्टी आया, ये देखना है मैंने। एक सेकंड रुको, मैंने जो इमेज नेम का नेम रखा था वो क्या रखा था? प्रोडक्ट इमेज रखा था।
ठीक है। और आपके पास उसने पुराना नाम नहीं उठाया। एक सेकंड के लिए मैं काम करता हूँ कि मैं इस चीज को कर देता हूँ कमेंट। और कमेंट करने के बाद मैं यहाँ पर इको करता हूँ डॉलर न्यू अपलोडेड इमेज नेम को, कि यहाँ पर एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेट्स सी। अब मुझे ये डिलीट करना पड़ेगा, दोबारा से एक प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ। ब्रोंको वॉलेट, गुड वॉलेट। ठीक है, प्राइस में कर देता हूँ 89, चूज फाइल करता हूँ। कोई भी इमेज यहाँ से हम उठा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टॉक रख दिया 9, यहाँ रख दिया शर्ट्स, ऐड प्रोडक्ट किया, ऐड हो गया, बिल्कुल हो गया। एडिट पर क्लिक किया। ठीक है, और अपडेट प्रोडक्ट पर क्लिक किया। मुझे नाम नहीं लाके दे रहा। इसको स्कोप के बाहर चल रहा है नहीं चल रहा है, ये देखना पड़ेगा। एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा तो भाई बड़ी किलो के बाद सबसे पहले तो आपका जो ये डेटा है ये आपके पास बाहर रखा हुआ है, इसको आपने जो है ना इसी में रखना है, क्योंकि जब भी उठना चाहिए जब फॉर्म सबमिट हो। ठीक है। और आप चेक भी जब भी करोगे जब फॉर्म सबमिट होगा। ठीक है, ये सबसे पहली गलती थी। दूसरी गलती ये थी कि हमारे पास हम डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स को चेक करें, हमें चेक करना है कि जो डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स है उसका जो प्रोडक्ट इमेज का एरे उसके अंदर जो नेम की है वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, तभी हम यह काम करें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो प्रोडक्ट इमेज अगर आए और उसके अंदर भी अगर नेम एम्प्टी आए तो आपके पास ये काम करना है ना। अगर एम्प्टी ना आए, ठीक है, फिर कोई ना कोई नेम आए। तो ये हम गलती कर रहे थे, इसके अलावा वैसे हमने ये पहले भी किया था, बस हम लोगों ने ये डेटा जो है ना इस स्कोप में नहीं रखा था, इसलिए हमारे पास इशू आ रहा था। ये हमने पहले भी करके देखा था। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, एडिट पर क्लिक करता हूँ, अपडेट पर क्लिक करता हूँ, तो आपके पास इमेज सेम आ रही है। ठीक है। अच्छा, अपडेट पर क्लिक करता हूँ, अब ये भी देख लेते हैं कि सर अपडेट अपडेट हो रही है नहीं हो रही है, आओ चेक करते हैं। हाँ बहुत। ठीक है, यहाँ पर गूगल पिक्सल मैंने चूज किया, चूज करने के बाद अपडेट प्रोडक्ट पे क्लिक किया, देखो गूगल पिक्सल हो गया। ठीक है। और यहाँ पर भी आपके पास गूगल पिक्सल आ चुका है। ठीक है, और ये आपके पास रियलमी हो चुके हैं डिलीट। बस। ठीक है, और ये काम यहाँ से हम ये सारी चीज़ें हटा देते हैं। ये जो हमने किया है अभी, ठीक है, इसको सिंपल कर दे। डन है। ठीक है, इसके बाद ये सारा कुछ डिलीट कर देता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट में हमने किया था। इसको भी हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट, एक प्रोडक्ट और ऐड करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और उसकी हमने डिस्क्रिप्शन यहाँ ऐड करी, उसका प्राइस हमने ऐड किया, उसकी इमेज हमने ऐड की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्टॉक हमने ऐड किया और फोन्स एंड ऐड कर दिया। एडिट पर क्लिक किया, अपडेट किया, सेम चीज़ है, अपडेट हो गई। ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया, कोई और इमेज चूज करते हैं। गूगल पिक्सल, अपडेट पर क्लिक किया, अपडेट हो गई, देखते हैं अनलिंक हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आपके पास देखो अनलिंक भी हो गई, पुरानी वाली इमेज अब यहाँ पर नहीं है। डन है।